आलमी अमन के कयाम में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। ईरान अमेरिका हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोजा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी के कयाम पर इत्तेफाक। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त और तनाज़ात से बचने के लिए राबता लाइन कायम। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात के लिए तरीक़ाकार तश्कील दिया जाएगा। जौहरी उमूर, पाबंदियों, निगरानी और तनाज़ात के हल पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील देने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौरा स्विट्जरलैंड के बाद वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायेदार अमन के लिए मुखलिसाना किरदार जारी रखेगा। अगले 60 दिन के अंदर हतमी मुआहिदे के रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया गया। तारीखी अमल को आगे बढ़ाने पर कतर, स्विट्जरलैंड और दोस्त ममालिक के ताआवुन का शुक्रिया। फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों के बगैर मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान ने तस्दीक कर दी। मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरानी ऐवान सदर के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का शुक्रिया अदा करेंगे। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की तैयारियां। रेड जोन में दोनों ममालिक के झंडे लगा दिए गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, तकनीकी टीमें मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू कर रही हैं। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर पेशरफ्त हुई। लबनान में कशीदगी में कमी के तरीक़ेकार पर बात कर रहे हैं। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर दी। तकनीकी टीमें आगे के अमल को देखेंगी। तकनीकी टीमों के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया। चीन का मफाहमती याददाश्त के बाद फॉलो अप मुज़ाकरात के आगाज का खैर मकदम। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद और इसे बरकरार रखना जंगबंदी को मजबूत बनाने में मदद देगा। चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। खित्ते में जल्द अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पेशरफ्त मुमकिन हुई। पाकिस्तानी टीम पूरा हफ्ता स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक रहेगी। पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान की तारीखी सालसी काम दिखा गई। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर पाबंदियां और नाकाबंदी खत्म। ईरान के बाज़ मुंजमद असासे जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, पाकिस्तान और कतर की सालसी की कोशिशों से लबनान जंग के खात्मे में पेशरफ्त हुई। ईरान के लिए एक बड़े तामीर नौ और तरक्याती मंसूबे का आगाज कर दिया गया। लबनान में जंगी कार्रवाइयों के खात्मे के लिए खुसूसी सेल कायम करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिये में कहा, मफाहमती याददाश्त पर मौसर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप्स फाल रहेंगे। सालिस ममालिक का मुज़ाकरात को तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के आज़म का यादा। सालिस ममालिक हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। फरीकैन का राबतों और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। फरीक और सालिस मुज़ाकरात के तरीक़ेकार से मुतमईन है। मुज़ाकरात में शरीक अमरीकी ओहदेदार का दावा। कहा, 18 घंटे मुज़ाकरात में जौहरी मुआहिदे, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, लबनान में जंगबंदी और खित्ते की सलामती के उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। सालिस मामलात हल करने में मदद फराहम कर रहे हैं। मुज़ाकरात का इब्तदाई दौर एतमाद साजी के लिए मजबूत बुनियाद देगा। तकनीकी टीमें मजीद मुज़ाकरात के लिए पूरा हफ्ता स्विट्जरलैंड में मौजूद रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी कामयाबी हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आपको मुबारक हो। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ड्राफ्ट की तैयारी के तमाम मराहिल में शरीक रहे। अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरस पड़े। कहा, ईरान जंग के बाद ईरान में बड़ी तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत है। ईरान की फौज, बहरिया और फजाइया खत्म हो चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी।
बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कबूल कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अलीम खान से राबता। सदर IPP ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। पार्टी के इमरान नदीम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के किफायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। दोनों का इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर नजीर अहमद एडवोकेट ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9 अरकान ने हलफ उठाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 और MWM का 1 रुकन शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। वजारत दाखिला मुल्क भर में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फहरिस्त तैयार करे। देखा जाए कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और क्यों है। ये भी देखा जाए कि इनके पास हर 3 माह बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने के पैसे कहां से आते हैं। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा विफाक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सूबों की हिमायत के बगैर नहीं जीत सकता। दहशत गर्दी के 95% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। सिक्योरिटी पर इजलास हो तो खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत करनी चाहिए। विफाक हर तरह की मदद के लिए तैयार है। जो वसाइल चाहिए विफाक देगा। मुल्क में अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सबको अना से बाहर निकलकर कुछ करना होगा। सियासी इंतकाम का तवील सिलसिला हमेशा के लिए रुक जाना चाहिए। खुद साख्ता मुकदमात पर सजाओं के खिलाफ हैं। महमूद अतकजई ने मुल्की मफाद में खुद ऐवान में वजीर आजम से हाथ मिलाया। हमारी सोच थी कि हाथ मिलाने से सियासी मामलात बेहतर होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अपोजिशन रहनुमाओं को अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई। हुकूमत का कोई किरदार नहीं। PTI पार्लियामेंट से बाहर रहने के बजाय कमेटियों में मुस्बत किरदार अदा करे। हुकूमत से नाराज होकर बैठ जाना और सरकारी मुराद भी लेते रहना कानून की हुक्मरानी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा आलमी सतह पर हर तरफ पाकिस्तान का चर्चा है। नामुमकिन काम को पाकिस्तान की मुखलिस क़यादत ने मुमकिन कर दिखाया। अवाम ने हिम्मत के साथ माशी मुश्किलात का मुकाबला किया। अपोजिशन का रोना धोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपोजिशन लीडर की तकरीर एक शख्स को खुश करने के लिए होती है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा निजी मिल्कियत शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। इस पर असरअंदाज होने वाली कोई भी शिक कबूल नहीं की। कौमी असम्बली से आने वाले IT बिल में मुतनाज़ शिकें बरकरार थीं। हम फाइबराइजेशन के खिलाफ नहीं लेकिन निजी मिल्कियत और राइट ऑफ वे पर समझौता कबूल नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक बिल की मंजूरी नहीं दी जाएगी। बिजली बचाओ सोलर लगाओ। अब सोलर पर भी ड्यूटी। पंजाब में सोलर और निजी जनरेटर्स पर नई ड्यूटी की तजवीज़। सनती और कमर्शियल सार्फिन पर 4 पैसे फी यूनिट ड्यूटी आयद की जाएगी। 500 kVA से जायद जनरेटर्स और सोलर सिस्टम पर ड्यूटी नेट में लाने की मंजूरी। इससे पहले विफाकी हुकूमत नेट मीटरिंग को खत्म करके नेट बिलिंग नाफिज कर चुकी है। टैक्स तजवीज़ को सार्फिन ने मुस्तरद कर दिया। PIA की नए मालिकान को हवालगी की राह हमवार। ऑपरेटिंग हुकूक की मुंतकली समेत तमाम रेगुलेटरी तकाजे मुकम्मल। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने कहा PIA रवा माह के इख्तिताम से कबल बाज़ाबता तौर पर अपने नए मालिकान के हवाले कर दी जाएगी। 15 साल के लिए जहाज़ों की खरीद, लीज, आलात और पुर्जाजात पर टैक्स छूट की मंजूरी IMF से हासिल कर ली गई। सहूलत को फाइनेंस बिल में भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का मोबाइल फोन्स पर भारी टैक्सों और अवाम को रिलीफ ना मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा टैक्सों की अदायगी के लिए अक़सात का निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाए। FBR और PTA को मुश्तरका तौर पर प्लान तैयार करके पेश करने की हिदायत। मुल्क भर में आशूरा पर 25 और 26 जून को आम तातील होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ते में 5 और 6 रोज काम करने वाले तमाम दफातर पर इत्तलाक होगा।
शाहबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में ज़लज़ला। सवात, मानसहरा, एबटाबाद, खुशाब और पिंड दादन खान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 215 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदू कुश रीजन था। शाहबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तलागंग, चकवाल, चहलू में भी तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पेशावर, सवाबी, मर्दान में भी बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बरतानवी सियासत में हलचल। वजीर आजम के स्टार्मर का ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। आप दीदा हो गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पार्टी की ख्वाहिश पर लीडरशिप से मुस्ताफी हो रहा हूँ। अवाम की फलाह बहबूद मेरी तरजीह रही। 2 साल में मईशत को मजबूत किया। बच्चों को सोशल मीडिया के बुरे असरात से बचाने की कोशिश की। तब्दीलियाँ रातों रात नहीं आती। नए वजीर आजम के लिए एंडी बर्नम मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आला पंजाब का सहर प्रोग्राम का आगाज़। 5000 से ज़ायद ख़वातीन को घर बैठे वोकेशनल तरबियत दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, औरत माशी तौर पर मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। पंजाब की ख़वातीन को काबिल कदर असासा बना रहे हैं। वोकेशनल स्किल प्रोग्राम के खातिर खा नताइज सामने आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिंध पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। अंदरूने सिंध में बच्चों को तालीम और सेहत क्यों नहीं मिल रही? कराची पर जुल्म का हिसाब कौन लेगा? मौजूदा बजट में आवाम के लिए कोई नई चीज नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को फौरी खत्म किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, मेयर कराची की कारकर्दगी ने जमात इस्लामी की नींदें उड़ा दी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमली इक़दामात और अवामी खिदमत की सियासत की है। वर्ल्ड बैंक को 21 लाख घर नजर आ गए मगर इन्हें नजर नहीं आए। स्टॉक मार्केट में मंफी रुझान। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,78,871 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड $79 फी बैरल की सतह पर। अमेरिकी खाम तेल $75 फी बैरल की सतह पर आ गया। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की हम न्यूज़ पर लम्हा बलम्हा कवरेज। हम न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान तारीखी मकाम पर मौजूद। मुज़ाकरात के वेन्यू से बराह रास्त कवरेज। सोना 4,643 रुपए फी तोला महंगा। नई कीमत 4,42,636 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,78,345 रुपए का हो गया।